हेलो दोस्त, आज आप लोगों को कैलेंडर में रीजनिंग बताने जा रहा हूँ। कहा है तो इसमें मैथ में भी ये चैप्टर है, तो बताते हैं आप लोगों को, ध्यान से देखें। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 10 जून 1987 को कौन सा दिन था। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों को याद रखना है, सोमवार को हम लोग 1 मानते हैं और मंगल को 2, बुध को 3, बृहस्पति को 4 और शुक्र को 5, शनि को 6 और रवि को 7 या 0 ही मान सकते हैं, कोई भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। काहे कि आगे बताएंगे काहे 7 भी मान सकते हैं और 0 भी मान सकते हैं। तो निकालते हैं हम। उसके पहले जानना है आप लोगों को लीप ईयर और अनलीप ईयर, काहे कि इसमें यूज होगा। लीप ईयर हम लोग जानते हैं हर 3 साल के बाद चौथा साल लीप ईयर होता है। लीप ईयर में 366 दिन होता है और अनलीप ईयर में सामान्य वर्ष में 365 दिन। तो देखते हैं आगे तो कौन कौन सा वर्ष लीप ईयर होगा, कौन कौन सा वर्ष अनलीप ईयर होगा। देखते हैं 4 से जिस वर्ष में भाग लग जाए उसको हम लोग बोलते हैं लीप ईयर। जैसे देखते हैं 2016 में 4 से भाग लग रहा है, इसीलिए इसको हम क्या मानते हैं, लीप ईयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीप ईयर। और दूसरा देखते हैं 400 से जिसमें भाग लग जाए उसको बोलते हैं लीप ईयर, उसको ही बोलते हैं लीप ईयर। जैसे 1600, 2000, ये कितना आ जाएगा 2400, या इसके नीचे आ जाएगा 1200, ये लीप ईयर है। तो अनलीप ईयर कौन सा हो जाएगा। अब देखते हैं शताब्दी वर्ष जो होता है, यानी 100 साल से जिसमें भाग लग जाए वो क्या होता है, अनलीप ईयर होता है। उसको साधारण वर्ष बोलते हैं। जैसे जिसमें 100 से भाग लग जाए, तो भाग तो देखते हैं 1600 में भी लग रहा है, लेकिन 400 से जिसमें लग जाए तो वो लीप ईयर होता है। इसीलिए 100 से ओनली देखते हैं, ये सबको छोड़ के। और किसी में यदि 100 से भाग लग रहा है तो वो अनलीप ईयर यानी साधारण वर्ष उसको बोला जाएगा। जैसे 1700, 1800, 1900, इस प्रकार आगे 1500 भी आ जाएगा, 1300 भी आ जाएगा, 1100 आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। ये सब इस प्रकार हम लोग चेक करते हैं। इसका यहाँ भी ये आ जाएगा, 2004 भी आ जाएगा, 1984 भी आ जाएगा। ये सब क्या है, लीप ईयर है। ये सब लीप ईयर, ये भी लीप ईयर है और ये अनलीप ईयर है। अनलीप ईयर में ये भी आ जाएगा 1701, 1700, 1705, ये अनलीप ईयर में आ जाएगा। क्योंकि ये 100 से भाग तो नहीं लग रहा है, लेकिन 4 से भी भाग नहीं लग रहा है और 400 से भाग नहीं लग रहा है। ये दोनों 4 से और 400 से भाग नहीं लग रहा है, इसीलिए ये अनलीप ईयर हो जाएगा। यहाँ तो हम लोग समझ गए। अब निकालने के लिए कोशिश करते हैं। क्या लिखा हुआ है, 10 जून 1987। एक और कंडीशन देख लेते हैं, इसको निकालने में और सहायक होगा। लीप ईयर में 366 और साधारण वर्ष में 365। 365 में देखते हैं 7 से भाग दे देते हैं, कितना होता है, 7 से भाग देते हैं, 7 5 35, 1 बच गया इधर, 7 दूना 14 प्लस 1 दिन इसमें बच जाता है। एक वर्ष में 1 दिन इसमें बचता है। और लीप ईयर में देखते हैं, इसमें 7 से भागा, 7 5 35, 1 16 हो जाएगा, 7 दूना 14, इसमें 2 दिन बचता है। तो हर वर्ष जो जोड़ाएगा, इसमें साधारण वर्ष में 1 और अनसाधारण वर्ष में यानी लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा हो रहा है और साधारण वर्ष में 1 दिन एक्स्ट्रा हो रहा है। तो यहाँ निकालते हैं 10 जून 1987 को कौन सा दिन था। तो पहले हम लोग देखते हैं
10 जून को पहले छोड़ते हैं, पहले 1987 में देखते हैं। 1987 में भी पहले 1900 वाला देखते हैं, 1900। तो हम लोग देखते हैं ये भी देखना है, 400 से जिस संख्या में भाग लग जाता है वो तो लीप ईयर होता है, लेकिन वहां पर जाके पूर्ण रूप से अंत हो जाता है निकाय, तो वहां उसके बाद जो होगा 400 के बाद जो जिस संख्या में भाग लग जाता है उसके जस्ट ऊपर वाला संख्या जो होगा वहां से सोमवार से शुरू हो जाएगा, यानी 1 से शुरू हो जाएगा। इसीलिए जिस संख्या में 400 से भाग लग जाता है उसके नीचे छोड़ देते हैं, उसके ऊपर वाला को हम लोग गिनते हैं। क्या कि 400 जो होता है वो पूर्ण रूप से हो जाता है कि वो संडे तक खत्म हो जाता है। 400 में 400 ये सोमवार से होके रविवार में अंत हो जाता है। अगला जो होगा वो सोमवार से स्टार्ट होता है। इसीलिए हम लोग कितना, ये 1987 है तो 1900 में 1600 छोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 1700, 1800 और 1900, कितना आ जाएगा 1700, 1800 और 1900। ये 300 वर्ष एक्स्ट्रा है। कितना है 300 वर्ष। और हम लोग देखते हैं, हम लोग 100 वर्ष जो होता है, 100 वर्ष, इसमें हम लोगों का 5 दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। कितना दिन होता है 5 दिन। तो इसको हम लोग भी निकालेंगे, लेकिन अगला क्वेश्चन में देखेंगे। लेकिन पहले हम लोग बना लेते हैं। 100 वर्ष में हम लोगों को 5 दिन एक्स्ट्रा बचता है। तो कितना वर्ष है 300 वर्ष। 300 वर्ष एक्स्ट्रा हो रहा है। कितना 100 वर्ष 300 वर्ष एक्स्ट्रा हो रहा है। तो 100 वर्ष में 5 दिन, तो 300 वर्ष में कितना 15 दिन। कितना हो जाएगा 5 गुना 3 बराबर 15 दिन एक्स्ट्रा हो रहा है। तो जब 15 दिन एक्स्ट्रा हो रहा है तो 7 से भागा दे के देखते हैं कितना दिन एक्स्ट्रा होता है। 7 गुना 14, 1 दिन इसमें एक्स्ट्रा बच रहा है। ओनली ये शताब्दी वर्ष में कितना हमको बच रहा है 1। अब देखते हैं ये इसके बाद वाला वर्ष 87 वर्ष में 1900 वाला में पूरा देख ली कितना दिन हमको बचा 1 दिन। अब 87 वर्ष में देखते हैं कितना दिन बच रहा। ये 10 जून 1987 लिखा हुआ है। इसका मीनिंग ये 1987 जो है 87 वहाँ वर्ष चल ही रहा है। तो कितना 86 वर्ष का हम लोग काउंटिंग करेंगे। 86 का पहले काउंटिंग करेंगे, उसके बाद अगला करेंगे। 86 में देखते हैं लीप ईयर और अनलीप ईयर का गिनती करेंगे। तो कैसे करते हैं 4 से 22 में भागा देते हैं। कितना होता है 21 या 21 चौके 84। 21 चौके 84 कितना होता है 21 चौके 84। तो 21 हो जाएगा। 21 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा लीप ईयर हो जाएगा। और जो एक्स्ट्रा बच रहा है वो अनलीप ईयर। 21 चौके 84, 21 दूना 42। क्या 2 दिन एक्स्ट्रा बच रहा है। हम आप लोगों को बताए थे यहाँ साधारण वर्ष में कितना दिन बच रहा है 1 दिन, और लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा बच रहा है। तो ये लीप ईयर है 21 दिन। ये 21 वर्ष जो है लीप ईयर है। इसीलिए इसको 2 से गुना किया। 21 दूना 42, ये लिख देते हैं यहाँ पर गुना में भी। 21 गुना 2 प्लस, अब साधारण वर्ष देख लेते हैं कितना आ जाएगा। इसमें 21 वर्ष घटा लेते हैं। कितना आ जाएगा घटा के 5 इधर 6 65। अब देखते हैं जोड़ लेते हैं कितना आएगा। 21 गुना 2 42 प्लस 65 यानी 107 आएगा। कितना आएगा 107 आ जाएगा। ये सिर्फ वर्ष से 107 आता है। तो इसमें 7 से भागा देके देखते हैं। क्या है कि ये जो होता है रिपीटेड होता है। ये 1 से लेकर 7 तक, फिर 1 सोमवार से होगा। इसीलिए हम लोग 7 से इसमें भाग देते हैं। 7 से भाग देने का मीनिंग यही होता है कि सोमवार मंगल ये टोटल 7 दिन होता है। 7 दिन से ही इसमें भाग देते हैं। फिर अगला जो सोमवार आ जाएगा, इसीलिए 7 से भागा देके देख लेते हैं कितना आ जाएगा 7 का 7 और फिर 3 बचा 3 37 नहीं 7 बचे 35। कितना बच रहा है 2 इसमें बच रहा है। तो यहाँ अब अलग से लिख लेना है। पहले 1 बचा था 1 प्लस 2 1 प्लस ये 1 यहाँ बचा था, यहाँ 2 बचा। 1900 में 1 बचा और 86 वर्ष में 2 बचा। अब देखते हैं 10 जून 1987 को, इन्हीं ये लास्ट वाला वर्ष देखते हैं। इन्हीं 1987 सिर्फ ओनली वर्ष देखते हैं। 1987 में तो देखते हैं जून तक चला गया। कितना से जनवरी से जून चला गया है। तो जनवरी में कितना दिन बचता है। तो जनवरी देखते हैं पहले 31 दिन का होता है। कितना दिन का होता है 31 दिन का। 31 दिन में 7 से भगा देते हैं। कितना आएगा 7 चौका 28 7 चौका 28
और फिर कितना बचता है 3 दिन एक्स्ट्रा, 28 3 31। तो हम जनवरी में कितना मानेंगे 3 दिन एक्स्ट्रा मानेंगे। कितना दिन मानेंगे 3 दिन। जनवरी 3 दिन, फरवरी 28 होता है या 29। तो हम लोग 29 कब होता है जब लीप ईयर होता है। तो ये क्या है 86 जो है ये अनलीप ईयर है, लीप ईयर नहीं है, साधारण वर्ष है, इसीलिए ये 28 दिन का होता है। साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिन का होता है, 7 चौक 28। इसमें कितना हो जाएगा 0, फरवरी 0। और मार्च देखते हैं, मार्च में भी 31 दिन का होता है। मार्च कितना हो जाएगा तब 3, 31 दिन होता है, उसमें भी 7 से भागा 7 चौक 28, तो 3 एक्स्ट्रा दिन बच रहा है। फिर देखते हैं ये मार्च हो गया। अप्रैल देखते हैं, अप्रैल होता है 30 दिन का, तो 7 से भागा 7 चौक 28, फिर 2 दिन बच रहा है इसमें, यहाँ 2 दिन देंगे। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल और मई में कितना दिन होगा 31 दिन का मई होता है, तो 7 चौक 28, फिर 3 31, 3 दे दिए। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, ये 10 जून तो है जून में 10 दिन ही गया है, तो कितना हो जाएगा इसमें 7 से भगा देंगे तो 7 घट जाएगा और 3 दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो इसमें भी क्या जोड़ेंगे 3 दिन एक्स्ट्रा। कितना हो जाएगा 3 3 6 6 2 8 8 3 11 11 3 14। कितना दिन बचा 14। 14 में 7 से भगा देंगे, 14 में 7 से भगा देंगे तो कितना आएगा भागफल 2 आएगा, भागफल 2 आएगा। लेकिन ये शेष नहीं बच रहा है, शेष नहीं बच रहा है, तो इसका मीनिंग यहाँ 0 अब जोड़ाएगा। कितना जोड़ाएगा 0, यानी कुछ नहीं जोड़ा रहा है इसमें। 0 जोड़ाने का मतलब कुछ नहीं जोड़ाएगा, यानी आंसर जो आएगा 3 आ जाएगा। तो 3 में क्या करेंगे आंसर 3 आया, तीसरा दिन, यानी सोमवार मंगल में ये तीसरा दिन आ गया 3। तो यहाँ देखते हैं इसका मीनिंग 3 में कौन सा है बुध, तो इसका जो आंसर आएगा बुध आएगा। कौन सा दिन आएगा बुध आएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखते हैं क्या लिखा हुआ है 10 जून 2002, 10 जून 2002। इसमें और इसको निकालना आसान हो जाए निकालना आसान है। का है कि देखते हैं इसमें तो 400 से भाग लग रहा है, 400 से भाग जितना में लग जाएगा उसको तो पहले हटा लेते हैं एक्स्ट्रा, उसको हटा के फिर उसके बाद आगे गिनती करते हैं, उसको निकालने में आसान होता है। क्या आप लोगों को बताए थे 400 से जिसमें भाग लग जाता है, क्या वो 400 सोमवार से शुरू होता है और 400 में जो अंतिम दिन होता है वो रविवार होता है, इसीलिए वो 7 से नहीं, वो 400 में पूरा उसका खत्म हो जाता है, सोमवार और रविवार में खत्म हो जाता है। इसीलिए हम लोग 400 से जिसमें भाग लगता है उसको हटा देते हैं और उसके आगे से गिनती करते हैं और फिर सेम डे आता है वही 10 जून 2002। इसमें 400 से भागा देंगे तो कितना 4 पंचे 20, यानी 2000 खत्म हो जाएगा। एक्स्ट्रा कितना बच रहा है 2 वर्ष, 2 वर्ष में भी देख रहे हैं 2 वर्ष चलिए रहा है, तो कितना एक्स्ट्रा 1 वर्ष। 2001 क्या कहलाता है अनलीप ईयर, तो इसका क्या जोड़ाएगा 1 वर्ष प्लस दे दिए। अब अगला ये वर्ष वाला खत्म हो जाएगा, वर्ष वाला तो पहले ये 1900 जो पहले लिखे थे अगला क्वेश्चन में 1900 वाला तो खत्म हो गया, 2000 वाला खत्म हो गया, 2 वाला यहाँ लिख दिए 1, ये हो जाएगा 2000 वाला 0 और इधर साधारण वर्ष के लिए 1। अब जून वाला में देखते हैं 2002 का जून तक, जनवरी 3, फिर फरवरी ये लीप ईयर नहीं है, साधारण वर्ष है, इसका क्या हो जाएगा 0। फिर मार्च 3, अप्रैल में 2 आ जाएगा, अप्रैल में 2 और मई जून, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई में 3 आ जाएगा, क्या कि 31 दिन होता है और जून में 10 जून है, तो इसमें कितना 7 से भगा देंगे कितना 3 एक्स्ट्रा दिन हो रहा है, तो यहाँ 3 दिन लिखेंगे। कितना हो जाएगा 3 दूना 6, 6 2 8 3 11 3 14, इसमें भी 0 आ रहा है 14/2, इसमें भाग शेषफल कितना आ रहा है 0, तो इसमें यहाँ पर 0 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 1 दिन, यानी इसका आंसर जो आएगा वो सोमवार में आएगा। सोमवार में इसका जो मानक लिखे हैं 1 में सोमवार लिखे हैं, इसका आंसर कितना क्या जाएगा आंसर सोमवार।
इसका जो आंसर आएगा वो सोमवार होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखा हुआ 27 मार्च 1900 को कौन सा दिन था? तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। 27 मार्च 1900, 27 मार्च 1900। तो देखते हैं 27 मार्च 1900 चलिए रहा है, इसका मीनिंग ये 1900 को पूरा नहीं ले सकते हैं। तो देखते हैं 1600 तो पहले हटा देंगे, 400 से जिसमें भाग आता है उसको तो हटाते हैं हम लोग। पहले 400 हटा लिए, उसका फिर कितना हो जाएगा 400 के बाद 4 चौक 16, फिर 1700 और 1800। 1900 तो ले नहीं सकते हैं, कि ये 1900 पूरा नहीं हुआ है, इसीलिए 1900 लेंगे नहीं। कितना 200 साल का, 200 साल में हमको कितना एक्स्ट्रा दिन हो रहा है? 5 दूना 5 प्लस 5, 10 दिन एक्स्ट्रा हो रहा है। कितना दिन हो रहा है? 10 दिन एक्स्ट्रा हो रहा है। कितना दिन? 10 दिन। तो यहाँ पर ऊपर में लिख लेंगे 10 दिन। तो कितना 7 से भगा देंगे तो 3 आ जाएगा। तो 1900 के लिए कितना 3, इसमें 7 से भगा देंगे तो शेषफल 3 आ जाएगा। तो 3 यहाँ पर लिख दिए। अब तो ये 1900 इधर का बात हो गया, अब ये 1800 तक का बात हो गया। अब 1800 के बाद का देखते हैं। तो ये 1900 तो पूरा नहीं हुआ, कितना वर्ष एक्स्ट्रा हो रहा है? 99 साल। 100 साल तो चलिए रहा है, 1900 साल तो एक्स्ट्रा ये 99 साल। 99 साल में 4 से भगा देते हैं, कितना होता है? 24 चौके 96, 24 चौके 96। तो 24 क्या आ रहा है? 24 लीप ईयर आ रहा है। कितना आ रहा है? 24 लीप ईयर आ रहा है। तो हम लोग जानते हैं लीप ईयर को में 2 दिन एक्स्ट्रा हो रहा है, तो 2 से गुना करेंगे। 24 गुना 2 प्लस अनलीप ईयर कितना हो रहा है? तो इसमें 24 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 5 और इधर 7, 75 आ रहा है। तो देखते हैं, गुना 1 कर सकते हैं, क्या है कि ये अनलीप, जिसमें साधारण वर्ष होता है उसमें 1 दिन एक्स्ट्रा हो रहा है, और जिसमें ये लीप ईयर होता है उसमें 2 दिन एक्स्ट्रा, इसीलिए 2 से इसको गुना कर रहे हैं। 24 गुना 48 प्लस 75 जोड़ के हो जाएगा कितना? 123। कितना आ जाएगा? 123 आ जाएगा। इसमें 7 से भगा देंगे, कितना से? 7 से। देखते हैं कितना शेषफल हो रहा है। 7 का 7, 7 5 12, 5 5 पर 3 53, 7 7 49। कितना बच रहा है? 49 4 53, यानी 4 दिन हमको एक्स्ट्रा इसमें शेषफल बच रहा है। किसमें? 123 में 4 दिन एक्स्ट्रा बच रहा है, यानी का शेषफल हो रहा है 4 दिन। तो यहाँ क्या लिखेंगे? प्लस 4। अब तो यहां से हो गया 99 साल का। अब 1900वां साल, ये लास्ट वाला देखते हैं 27 मार्च तक। तो जनवरी हम लोग जान रहे हैं, जो साधारण वर्ष होता है, साधारण वर्ष में गिनती करते हैं। जनवरी कितना होता है? 31 दिन का, लेकिन उसमें 7 से भगा देते हैं, शेषफल 3 होता है। तो यहाँ कितना लिखेंगे? 3। जनवरी के लिए 3, फरवरी के लिए 0 का, इसमें भी ये क्या है? साधारण वर्ष है, इसके लिए 0। और मार्च के लिए तो 27 है, तो 27 में 7 से भगा देंगे, 7 चौक 28, 7 21, 6 दिन एक्स्ट्रा हो रहा है। कितना होगा? 6 दिन 9, इसमें 7 से भगा देंगे तो 2 दिन इसमें शेषफल हो रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 2 दिन शेषफल। तो कितना हो जाएगा? 4 3 7 2 9, 9 में 7 से भगा देंगे, कितना आ रहा है शेष? 2 दिन आ रहा है शेष। इसका मीनिंग 2 कहां पर आ रहा है? देखो, देखे तो सोमवार मंगल में आ रहा है। मंगल में 2 दिन, 2 का चिन्ह ये इसका मार्क से किए हैं, 2 के मार्क से मंगल को। तो इसका आंसर क्या आएगा? मंगलवार। थैंक यू। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है 400 वर्षों में फरवरी 29 दिन कितनी बार आएगा? 400 वर्षों में 400 वर्षों में फरवरी 29 दिन कितना बार आएगा? तो पहले देखते हैं। 400
वर्ष है। तो 400 पहले देखते हैं एक वर्ष में, 100 वर्ष में, 100 वर्ष में फरवरी कितना बार आएगा। 100 वर्ष में फरवरी 29 इनका है, तो फरवरी जो लीप ईयर कितना बार आएगा। 29 फरवरी का मीनिंग है कौन सा साल, यानी लीप ईयर कितनी बार आएगा। 400 वर्षों में लीप ईयर कितनी बार आएगा। तो पहले 100 वर्षों में देखते हैं। 100 वर्षों में देख लेते हैं। 100 वर्षों में 4 से भागा देखते हैं, कितना आता है 25। 25 लीप ईयर नहीं आता है। 25 जो आता है भाग, 4 से भाग तो लग रहा है, 4 से जो भाग लगता है वो क्या होता है, लीप ईयर होता है। लेकिन वहां पर लिखा हुआ है शताब्दी वर्ष, जो 100 से भी भाग लगता है वो लीप ईयर नहीं होता है। इसका मीनिंग 100वां साल जो होगा वो लीप ईयर नहीं है। इसका मीनिंग 24, एक साल में 24 लीप ईयर होता है। एक साल में 24 लीप ईयर, एक साल में 24 लीप ईयर। इसका मीनिंग 400 साल है, तो 100 साल में 24, तो 400 साल में गुना 4, 24 चौके 96। अब अगला देखते हैं, इसमें 96 तो हो गया। 400 साल में 96 लीप ईयर होगा, यानी 29 फरवरी जो होगा वो 29 फरवरी होगा 96 बार। लेकिन 400वां साल, इसमें और एक कंडीशन लिखा हुआ है, 400 जिसमें भाग लग जाए वो भी लीप ईयर होता है। तो इसमें एक इसका जुड़ जाएगा, एक इसमें इसका जुड़ जाएगा, 97, यानी 97 लीप ईयर होगा, यानी फरवरी 29 होगा। इसका जो फर्स्ट का जो आंसर होगा उसका कितना आएगा 97। 400 वर्षों में फरवरी 29 दिन कितनी बार आएगा, तो 97 बार आएगा, 97 बार आएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा दिन शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन, कौन सा दिन शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन होगा। तो हम लोग जानते हैं शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन, और 400 साल में फिर से एक से शुरू होता है, यानी सोमवार से शुरू होता है फिर, और 400वां साल का जो लास्ट दिन होता है वो रविवार में अंत हो जाता है। तो 400 साल में ही इसका कल क्या लिखा हुआ है, कौन सा दिन शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन नहीं होगा। तो 400 साल में हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, उसका फिर उसका आगे से निकल जाएगा। तो पहले 100 साल में देखते हैं। 100 साल में हम लोग जान रहे हैं इसमें जो बचता है 5 दिन बचता है एक्स्ट्रा। 100 साल में 5 दिन एक्स्ट्रा हम लोगों को बच रहा है। नहीं तो देख लेते हैं कैलकुलेट करके। कैलकुलेट करके कैसे देखेंगे, तो देखते हैं 100 साल में 24 लीप ईयर हो गया, 24 क्या हो गया लीप ईयर, और अनलीप ईयर कितना हो गया 76। 24 दूना 48, और इधर 76, कितना आ जाएगा 124। अब इसमें 124 में 7 से भागा देते हैं। 124 में 7 से भागा कितना होता है 7 का 7, 55, 4 54, और फिर 7 7 49, 7 7 49, कितना बचता है 5 वर्ष एक्स्ट्रा हो रहा है। 100 वर्ष में 5 वर्ष जो हो रहा है वो 7 से भागा लगने के बाद 5 वर्ष एक्स्ट्रा निकल रहा है। इसीलिए हम लोग 100 वर्ष में 5 दिन एक्स्ट्रा लेते हैं। 100 वर्ष में 5 दिन, इसका मीनिंग क्या हो गया, हम लोग पहले बताए थे, आप लोगों को अभी क्वेश्चन में बताए थे। सोमवार को 1 मानते हैं और रविवार को 7 या 0 मानते हैं। सोमवार को 1 और इस तरह से आगे जाते हुए रविवार को क्या मानते हैं 7। नहीं तो यहां लिख लेते हैं सोम को 1, मंगल को 2, और बुध को 3, और बृहस्पति को 4, और शुक्र को 5, और शनि को 6, और रवि को 7 या 0। तो कौन सा दिन आएगा शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन, यानी 100 वर्ष में 5 दिन, तो 5वां दिन ये शुक्रवार, शुक्र। अब फिर देखते हैं 200वां, 200 में कितना 10 दिन, तो कितना है 7 से भगा देंगे तो 3 दिन आ रहा है एक्स्ट्रा। तो 3 दिन एक्स्ट्रा का मीनिंग क्या हो गया 3 दिन एक्स्ट्रा का मीनिंग बुध,
यहाँ बुध। फिर देखते हैं अगला 100, 200 और 300। 300 में 15, 15 का मीनिंग एक बच रहा है इसमें, 7 दूना 14, 1 15, एक बच रहा है, इसका मीनिंग सोमवार, सोमवार। और 400 में देखते हैं 5 चौक 20, लेकिन देखते हैं इसमें हम लोग जानते हैं दिन जो होता है 24 घंटा टोटल नहीं होता, एक दिन 24 घंटा का नहीं होता, उसमें कुछ होता है जैसे 23 घंटा 56 मिनट कुछ सेकेंड होता है। तो उस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हुए 400 वर्ष में एक दिन उसमें उसका बढ़ जाता है, तो हम लोग जानते हैं उसको लीप ईयर। 400 वर्षों में जो लीप ईयर होता है वही एक दिन इसमें कैलकुलेट करके जोड़ के इसमें बढ़ता है, इसीलिए इसमें एक दिन जोड़ दिया जाएगा। कितना आ जाएगा 21। तो 7 या 21 जीरो आ रहा है, 7 या 21 नहीं पूरा पूरा कट रहा है, इसका मीनिंग ये रविवार आ रहा है, मीनिंग रविवार आ रहा है। क्या लिखा, कौन सा दिन शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन नहीं होगा। ये तो सब तो हो रहा है, ये सब शुक्रवार, बुधवार, सोमवार और रविवार हो रहा है। तो कौन कौन सा दिन बच रहा है, बच रहा है मंगल, बुध तो ये गया, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति। बृहस्पति हो गया, शुक्र, फिर एक शनि बच रहा है। कौन सा दिन शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन नहीं होगा। ये सब शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन नहीं होगा। मंगल, बृहस्पति और शनि, इन बृहस्पति को गुरु बोल सकते हैं। मंगल, बृहस्पति और शनि शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन नहीं होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा वर्ष, यहां पर लिख लेते हैं मंगल, गुरु और शनि, कौन सा वर्ष लीप ईयर्स है। तो देखते हैं लीप ईयर हम लोग जानते हैं कि जिसमें 4 से भाग लग जाता है, वो वर्ष जो जिसमें 4 से भाग लग जाता है वो लीप ईयर कहलाता है। तो इसमें 4 से भाग नहीं लग रहा है, कैसे देख लेते हैं। 4 चौक 16, 3 बटा 3 37 में 4 से भाग नहीं लगेगा, तो जीरो उतारने में तो पूर्ण रूप से भाग नहीं लग रहा है। तो देखते हैं 1972 में 4 से भाग लग रहा है, 1972 में 4 से भाग लग रहा है। और 1882 में देखते हैं 4 से भाग नहीं लग रहा है। 1987 में 4 से भाग पूर्ण रूप से नहीं लग रहा है, इसीलिए इसका कौन सा आएगा 1972। इसमें अगला क्वेश्चन है कौन सा वर्ष लीप वर्ष है। उसमें वर्ष लिखा हुआ था लीप वर्ष है। अब इसमें कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है, लीप वर्ष नहीं है। 2000 देखते हैं, ये लीप वर्ष है, 1600 लीप वर्ष है और 2400 लीप वर्ष है। कहा है लीप वर्ष है, देखते हैं इसमें टोटल 4 से भाग लग जाए और या 4 से भाग लग जाता है तो ठीक है, नहीं तो 400 से भाग लगता है तो वो लीप वर्ष होता है। तो 2000 में 400 से भाग लग रहा है, 1600 में 400 से भाग लग रहा है, 2400 में 400 से भाग लग रहा है, इसीलिए ये तीनों लीप ईयर है। कौन है लीप ईयर। और 1900 में 400 से भाग नहीं लग रहा है और ये शताब्दी वर्ष है, इसलिए ये शताब्दी वर्ष के कारण ये साधारण वर्ष है। शताब्दी वर्ष के कारण ये साधारण वर्ष है। 4 से तो भाग लगा है लेकिन ये शताब्दी वर्ष है जिसके कारण ये साधारण वर्ष है, यानी लीप वर्ष नहीं है। अगला देखते हैं 10 मार्च 1996 को शुक्रवार था, तो 10 मार्च 1997 को कौन सा दिन होगा। तो देखते हैं हम लोग एक वर्ष जो डिफरेंस लेते हैं साधारण वर्ष में, उसका हम लोग एक दिन जोड़ते हैं, तो उसी तरह से इसमें भी जोड़ देंगे 10 मार्च। ये तो डेट सेम है 10 मार्च, यहाँ भी 10 मार्च, सिर्फ ईयर का डिफरेंस है, वो भी एक साधारण वर्ष का। 1996 ये 1996 क्या है
1996 और 1997, इसमें एक दिन इसका डिफरेंस आ जाएगा। तो शुक्रवार है तो क्या आ जाएगा? शनिवार। क्या आ जाएगा? शनिवार। क्या हो जाएगा? शनिवार। यदि यही क्वेश्चन 10 फरवरी, यहाँ भी 10 फरवरी रहता तो उसका क्या आ जाता? शनिवार नहीं आता, रविवार आ जाता। कहा है कि इसमें मार्च जो होता है, ये फरवरी जो होता है वो 29 का इसमें जो जुट जाता है। कहा है कि 96 जो है लीप ईयर है, 96 जो है लीप ईयर, इसीलिए उसमें 29 हो जाता है, इसीलिए एक डिफरेंस आके रविवार हो जाता है। लेकिन ये फरवरी 29 के बाद है मार्च 10 मार्च, इसीलिए इसमें एक ही दिन डिफरेंस आएगा। तब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 अगस्त 2001 को मंगलवार था तो 15 सितंबर 2002 को कौन सा दिन होगा? ये तो दोनों का डिफरेंस आ गया। इसमें एक ईयर का अंतर है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है? महीना का डिफरेंस आ गया। तो हम लोग पहले देख लेते हैं इसी के अनुसार। अगला क्वेश्चन में जैसे एक साल में बनाए थे उसी तरह इसको भी बनाएंगे। 10 अगस्त से 10 अगस्त तक पहले निकाल लेंगे। 10 अगस्त से 10 अगस्त में कितना एक साल बढ़ता था? एक साल बढ़ता था, तो इसमें एक साल में एक दिन बढ़ता था, तो एक यहाँ लिख दिया। अब अगला देखते हैं। 10 अगस्त 2002 में आ गए। 10 अगस्त 2002 में आ गया और सितंबर तक जाना है। तो कितना हम लोग जानते हैं अगस्त कितना दिन का होता है? 31 दिन का। 31 दिन में 10 घटा देंगे 21 और प्लस इधर 15। अगस्त के बाद सितंबर 15 दिन कितना हो जाएगा? 30 10 30 और इधर 36, टोटल कितना आ रहा है? 36 दिन। 36 को 7 से भागा देंगे तो कितना आएगा? शेषफल 1 बच रहा है। कितना बच रहा है? शेषफल 1। तो यहाँ लिख देंगे 1। अब देखना 2 दिन एक्स्ट्रा हो रहा है हमको। कितना? मंगल के बाद 2 दिन एक्स्ट्रा हो रहा है, यानी मंगल के बाद बुध बृहस्पति। इसका जो आंसर आएगा गुरुवार आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर 18 फरवरी 1997 को सोमवार था तो 18 फरवरी 1999 को कौन सा दिन था? तो जस्ट कौन सा क्वेश्चन आ गया? 5वां क्वेश्चन की तरह आ गया। तो इसमें तो सिंपल आ जाएगा। इसमें 2 वर्ष का डिफरेंस आ रहा है। कितना आ रहा है? 2 वर्ष का डिफरेंस। इसमें किसके बीच में कोई लीप ईयर भी नहीं है, इसीलिए सिंपल रूप से कितना, 1 वर्ष में 1 दिन, 2 वर्ष में 2 दिन जोड़ देंगे। तो ये 18 फरवरी है, यहाँ भी 18 फरवरी, सेम डेट है। तो ईयर में सिर्फ कितना वर्ष का अंतर है? 1997 और इसमें 2 वर्ष का अंतर है। तो 2 दिन जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? सोमवार हो या खत्म, मंगल बुध। इसका जो आंसर आएगा बुधवार आएगा। थैंक यू।